नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे एग्जामिनर ने फिक्स कर रखा है हर शिफ्ट के लिए। सिर्फ प्रश्न को बदल देते हैं, टॉपिक सेम रखते हैं। उसी में से एक है आपका पंचवर्षीय योजना। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पंचवर्षीय योजना का एक फुल फ्लेज वीडियो, ताकि इसके बाद पंचवर्षीय योजना से जो है आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे, चाहे एसएससी जीडी के बाद भी कोई एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, लाइक तो आप अपने मन से करेंगे। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना क्या होता है इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैं ही एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो मुझे महीना के शुरुआत में ही एक मोटा तौर पे सभी चीज़ का ब्यौरा बनाना होता है कि मैं 5,000 ट्रैवल पे खर्च करूंगा, 10,000 खाने पे खर्च करूंगा, 15,000 सेविंग करूंगा, है ना, 2,000 रुपये एजुकेशन पे खर्च करूंगा। तो इस प्रकार से जो एक मोटा रकम का जो बनाया होता है, मतलब एस्टिमेशन, इसे ही हम पंचवर्षीय योजना मान लीजिए। बड़े तौर पे है ये, छोटा तौर पे मैं समझाने की बात कहूँ, ये होती है पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं आगे। पंचवर्षीय योजना की देन, मतलब जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहले किस देश में चलाया? ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सोवियत संघ रूस, जो पहले जब रूस का विघटन 1991 में हुआ, इससे पहले जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जिसमें 15 देश थे, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना बनाने वाली आयोग जो थी भारत में, ये आपका योजना आयोग थी। क्या? योजना आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, और इसे डिलीट कब किया गया, यानी इसे हटाया कब गया? 2015 ईस्वी में। ठीक है, 2015 ईस्वी में इसका स्थान जो है भारत में नीति आयोग ने ले लिया है। इसकी भी हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल अभी इंट्रो है, इसके बाद पार्टिकुलर आपको हर पंचवर्षीय योजना का डिटेल मिलेगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे। इसके बाद बात करें तो योजना आयोग जो है कुल कितने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाए इन्होंने अपने 2015 से पहले। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो था ये 12वीं था। इसका अवधि जो है 2012 से 2017 था, लेकिन बीच में ही ब्रेक कर दिया गया 2015 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री। और वर्तमान में जो नीति आयोग बनाया गया है इसके स्थान पे, उनके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब चलते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के तरफ। यहाँ से जो है 16 शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है जीडी का। इसमें 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना से, 2 बार द्वितीय से, 1 बार 5वीं से, 1 बार तृतीय से अब तक। ठीक है। और इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि की बात आती है, तो 1951 से 1956 इसकी अवधि होती है। लेकिन इस योजना में संशोधन कर अंतिम प्रारूप जो है आपको दिसंबर 1952 में प्रस्तुत किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कब मतलब प्रस्तुत किया गया, तो दिसंबर 1952 में किया गया है। ये आपके पीसीएस में आए हुए सवाल हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। किस पे आधारित था? हेराल्ड डोमर के मॉडल पे। अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, और एक प्रयास था भारतीय इतिहास में अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत। क्योंकि जानते हैं आप 1947 तक तो हम गुलाम थे। हमारा जो स्थिति है जर्जर हो गया था, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, सब कुछ ले गया ढो ढा के। ऐसी स्थिति में जीवन को पटरी पे लाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रयास थी इस पंचवर्षीय योजना से। ठीक है। कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। भाई, जब कुछ है ही नहीं तो कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि उस समय तो कुछ था ही नहीं। उस समय तो दाल रोटी मिलना काफी महंगा हुआ करता था, और कृषि खेती तो था, तो उसी पे ध्यान दिया गया, कृषि पे ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय आय में कुल 18% की वृद्धि हुई। यानी मान लीजिए जो आदमी 1 रुपया कमा रहा है और 1.2 रुपया कमाने लगा, ऐसा हो गया। 18% की वृद्धि हो जाना बहुत बड़ी बात है। हालांकि उस समय तो राष्ट्रीय आय थी ही नहीं, है ना, तो उसमें 18% आजकल के लिए कुछ नहीं, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ा चीज था। ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो आपकी किस नदी पे है पूछा जाता है, तो सतलज नदी पर है। ब्यास परियोजना, ये आपका ब्यास नदी पे है।
इसके अलावा दामोदर घाटी निगम परियोजना, ये आपका दामोदर नदी पर ही है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना भी है। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपका दामोदर घाटी परियोजना ही है। हालांकि इन तीनों का जो है एक साथ ही हुआ है, लेकिन सबसे पहले होने का श्रेय जो है दामोदर घाटी नदी परियोजना को दिया जाता है। इसके अलावा जो हीराकुंड बांध परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना का आपने नाम सुना है ना, हीराकुंड बांध परियोजना जो किस नदी पर है, महानदी पर है और ये इंडिया का सबसे लंबा बांध परियोजना है। सबसे लंबा है ये बड़ा नहीं, सबसे लंबा है। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। हर चीज स्पष्ट होना चाहिए आपका। टिहरी बांध ऊंचाई के हिसाब से सबसे लंबी है, हीराकुंड बांध लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी है जो महानदी पर है। ये भी जो है आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो है स्थापना हुई था। इसका भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आया था, इसका भी जो है चलन कब हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। अब ये हो गया प्रथम पंचवर्षीय। दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ देने से जो है आपको जो इसमें छपा है वो तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो मैं मौखिक रूप से बताता हूं उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आपसे मेरा एक विनंती है कि एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए, संपूर्ण फायदा होगी आपको। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ गया। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, पहला कहां से कहां तक था, 1951 से 1956 तक था, है ना। तो दूसरा कब होगा, 56 से लेकर 5 वर्ष जोड़िए तो 61 तक। तो 61 तक का जो है 1956 से 1961 तक इसके जो है अवधि रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और VVI भी है, अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं और इसमें भी पूछा गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। योजना की अवधि समझ गए 56 से 61 है। इसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या, समाजवादी समाज की स्थापना करना जो है मुख्य उद्देश्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। और किस चीज पे विशेष बल दिया गया, तो भारी उद्योग पे विशेष बल दिया गया। देखिए दोनों चीज अलग अलग है। उद्देश्य क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा, ये एक अलग बात है। लक्ष्य क्या है भाई, खाली हम मान लीजिए खाली कारखाना ही खोल देंगे, इससे जो है समाज में शांति थोड़ी आ जाएगी, है ना। उसको चलाने मेंटेन का एक सिस्टम भी होना चाहिए। तो लक्ष्य एक अलग चीज है, लेकिन ध्यान किस पे दिया गया ये अलग चीज है। तो दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किस पे विशेष बल दिया गया, तो भारी उद्योग होगा। लक्ष्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें लक्ष्य रखा गया था आपका 4.5%, अब प्राप्ति हुई 4.1%। लगभग सफल रहा था ये योजना, लगभग सफल माना जा सकता है। ठीक है, इन्हीं योजना में जो है आपका भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, चित्तरंजन लोकोमोटिव का नाम आपने सुना है ना, चित्तरंजन लोकोमोटिव। तो ये सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाई गई थी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भिलाई जो है किस देश के सहयोग से लगाई गई थी, तो रूस के सहयोग से। दुर्गापुर जो है किस देश के सहयोग से लगाई गई थी, तो ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला किस देश के सहयोग से लगाई गई थी, जर्मनी के सहयोग से। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला पंचवर्षीय योजना हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने 2 प्रधानमंत्री को झेला। 2 प्रधानमंत्री हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में। माननीय लाल बहादुर शास्त्री साहब भी हुए, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। योजना की जो अवधि था 61 से लेकर 66 तक था। अभी तक लगातार चल रहा है, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे मॉडल पूछा जाता है तो गाडगिल मॉडल कहिए, गाडगिल मॉडल कहिए, चक्रवर्ती मॉडल कहिए या सुब्रमण्यम मॉडल कहिए। इसे सब चीज कह सकते हैं, क्योंकि ये सब मिली जुली जो है होता है ना कि एक किताब कई आदमी मिलके लिखते हैं, उसी प्रकार से इस योजना पे कई आदमी मिलके जो है अपनी बहस दिए थे। तो इस प्रकार से गाडगिल कह सकते हैं, चक्रवर्ती कह सकते हैं, चक्रवर्ती कह सकते हैं, चक्रवर्ती नहीं, सुब्रमण्यम मॉडल कह सकते हैं। योजना का उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था जो हमारा कंडीशन था उस समय का, उसे जो है आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैर पे खड़ा करना, ये हमारा उद्देश्य था। लक्ष्य था 5.6%, 2.8% की जो है प्राप्ति हुई। असफल योजना रहा था ये कैसा योजना रहा था, असफल योजना रहा था। प्राथमिकता किस चीज पे दिया गया था, कृषि और उद्योग दोनों पे। देखिए प्रथम बार में प्राथमिकता दिया गया आपका कृषि पे, ठीक है। दूसरा में दिया गया आपका प्राथमिकता भारी उद्योग पे,
ठीक है, और तीसरा में इन कंबाइंड पे दिया गया। तो याद करना इजी नहीं है जी, कृषि भारी उद्योग दोनों, ठीक है। इस योजना के दौरान प्रमुख भारत चीन युद्ध हुआ था। इसी योजना के दौरान जो है आपका भारत चीन युद्ध कब होता है, 1962 में होता है। इसके बाद इंडिया और बगल वाला पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, कब, 1965 में। सूखा पड़ जाता है 1966 में। दोस्तों बोलते हैं ना कि अंधा के बियाह में 32 गो आफत, तो ऐसे ही हो गया था उस समय। तो एक तो चाइना ने हम पे हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया और भगवान ने भी हमला किया, सूखा पड़ गया, देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। फिर भी बोकारो स्टील प्लांट का नाम आपने सुना होगा, बोकारो स्टील प्लांट जो आपका झारखंड में है, 1964 में लगा था, ठीक है। इसके बाद आपका FCI जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और इसमें जॉब हम सब की ड्रीम होती है। FCI संस्था SSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इसकी भी स्थापना जो है 1964 में ही हुआ था। तो ये दोनों संस्था भी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगा था। सभी युद्ध जो है पाकिस्तान वाला, भारत वाला और उसके बाद जो है आपका सूखा पड़ा था, ये सभी जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में घटित हुआ था। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ये प्रधानमंत्री थी आपका इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है आपका अभी आए थे शास्त्री जी, उसके बाद जो है आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। चौथे पंचवर्षीय योजना, इसका जो योजना की अवधि था 69 से लेकर 74 था। कब था, 69 से लेकर 74 तक। आप कहोगे कि भाई इसके बीच में क्या हुआ, तो इसके बीच में 3 साल जो है योजना अवकाश चलाए गए, योजना अवकाश चलाए गए। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो 61 से 66 है, तो आपको 66 से होना चाहिए ना, लेकिन चौथा है 69 से। तो 3 साल जो है 66, 67 और 68, यानी 1966, 1967 और 1968 के लिए 3 बार सालाना योजना चलाया गया। अब क्यों चलाया गया, देश की आर्थिक स्थिति एकदम जो है जर्जर हो गया था, है ना। क्यों कारण आप जान ही गए, चाइना का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सूखा पड़ा, तो देश की स्थिति जर्जर हो गई। तो 5 ईयर प्लान बनाने की जो है हमारे पास इतनी मुद्रा नहीं थी, तो हमने एक साल का प्लान बनाना स्टार्ट किया और 3 साल तक यही एक साल का प्लान चला। इसे इतिहास में योजना अवकाश भी कहा जाता है, योजना अवकाश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो योजना अवकाश के नाम से 1966 से 1969 का काल प्रचलित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए 1969 से फिर 1974 इस योजना को रखा गया, चौथा योजना का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। योजना का उद्देश्य क्या था, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। तभी सब दीवाने हो गए, आयरन लेडी कहे जाने लगी आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। लक्ष्य रखा गया 5.7%, प्राप्ति हुआ 3.3%, क्योंकि इस समय दंगे बंगे भी हुए, इसमें जो है ये इसमें बाधक सिद्ध हुए और लक्ष्य की प्राप्ति से ये भी योजना भटक गया और असफल रहा था। विकास केंद्र उपागम की जो है शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद इसी योजना के दौरान समाजवादी समाज की स्थापना की गई। इस योजना के दौरान जो है समाजवादी समाज की स्थापना की गई, हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है। अब इसी में क्या होता है आपका कि 1900 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार। अब देख लीजिए, मुझे ईस्वी याद आ रहा है, देखिए ईस्वी जो है 74 तक है ना, 69 से 74 तक। तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। पोखरण का जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, ये भी इन्हीं पंचवर्षीय योजना में होता है। तो दोस्तों ये सब बातों को आपको रिलेट करके याद रखना है, आपको जो है हर दिन लाभ देता रहेगा, हर एग्जाम में लाभ देगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना आ जाइए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था ये आपका 74 से 78 था, 74 से 78 था, लेकिन इसमें फेरबदल हुए, इसमें जो है फेरबदल हुए। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो है इसका उद्देश्य था। योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई, ये तो बात की बात, हम देखेंगे क्या क्या शुरुआत हुई। लक्ष्य रखा गया था 5.5%, संशोधित फिर से मिनिमाइज किया गया, 4.4% किया गया, प्राप्ति हुआ 4.8%, सफल रहा। मुद्दा क्या था, मुख्य मुद्दा था गरीबी और बेरोजगारी, जो आज भी है, आज भी ये चीज बरकरार है इंडिया के अंदर और शायद ये कभी न मिटे, क्योंकि सभी नेता जो है अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में जब तक आप वोट नहीं दिए हो तभी तक सोचते हैं। ये माने बात करुआ है, लेकिन मानना पड़ेगा। प्रथम प्राथमिकता जो है कृषि उद्योग तथा खनिज पे दिया गया।
इस योजना का समय से पहले समाप्त किया गया। अब समय से पहले क्यों समाप्त हो जाती है, थोड़ी सी सोचेंगे इस बात में। आपको याद होगा कि भाई जो इमरजेंसी लगी थी आपका देश में, इमरजेंसी लगी थी, वो लगा था आपका कब, 75 में। कब लगा था, 1975 में जो है आपका देश में आंतरिक मामले के आधार पे, आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पे पहली बार आपातकाल लगा था आपका इंडिया में 1975 में। 1975 से एक चीज और याद रख सकते हैं, सिक्किम भारत का राज्य 1975 में ही बना था। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि देश में पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के मामले पे आपातकाल कब लगा गया, 1975 में, तो इसकी सरकार गिर गई थी। किसकी, इंदिरा गांधी की सरकार जो है गिर गई थी। ठीक है, तब जो है जनता सरकार का, यानी अभी जो बीजेपी देख रहे हैं उसी का पहले नाम हुआ करता था, सरकार बना और मोरारजी देसाई साहब जो है आपका ये बने, क्या बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और इन्होंने जो है जो योजना का काल जो आपका रखा गया था 74 से 78, इसमें जो है इन्होंने रोलिंग प्लान नाम दे दिया इसी योजना को। इस योजना को जो है रोलिंग प्लान नाम दे दिया। बीजेपी खुद से कुछ संशोधित करके फिर से बनाए पंचवर्षीय योजना, और एक साल पहले समाप्त करने की जो है निर्णय लिया। होना चाहिए 74 से 79, है ना, लेकिन 74 से 78 में आपने लिखा हुआ देखा। ये क्यों देखा, ये इसलिए देखा कि बीजेपी एक साल पहले ही इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। इसे जो है रोलिंग प्लान कहा गया। क्या कहा गया, रोलिंग प्लान कहा गया। लेकिन इसमें फिर बदल हुआ, फिर सरकार गिरी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस योजना को 80 से मतलब जो है 80 से जो है 85 तक जो है 80 से 85 तक अगली योजना, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 80 से 85, ये कब समाप्त होना चाहिए था, 78 में, तो 2 साल और बढ़ा दिया इन्होंने, 80 तक समाप्त किया 85 मतलब 5वीं योजना को। तो इस तरह का से बीजेपी ने 1 साल कम किया और ये 1 साल बढ़ा दिया, तो ये भी 5 साल तक चले। इसमें काफी उलटफेर हुआ, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस 3 आदमी मतलब 3 बार जो है सत्ता पलट हुई थी। यही समझाना चाह रहे थे। अगला है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के समय भी जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी ही थी। योजना अवधि 80 से 85 था, है ना, 80 से 85। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। सब दिन यही उद्देश्य रहता है इंडिया में हर नेता का, ठीक है, और आज भी यही उद्देश्य है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। विकास लक्ष्य कितना रखा, 5.2%। प्राप्ति कितना हुआ, 5.54। ये काफी सफल योजना रहा था। ठीक है, इस योजना के दौरान समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपका जो है छठी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद जो है आपका 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, और बीजेपी जो रोलिंग प्लान बनाया था उसको ब्रेक करके ही बनाया गया था भाई। तो सिंपल सी बात है ना, कुछ बना है नया तो पहले वाले को तोड़ना पड़ेगा ना, नया रिकॉर्ड बनाओगे। तो ये चीज पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, ये तो कोई बात नहीं है कि जो बीजेपी ने रोलिंग प्लान चलाया, फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो ब्रेक करके नया योजना बनाया, और 2 साल इसमें फिर डिले हो, 1 साल डिले हो गए। इसको 79 से होना चाहिए तो 80 से 85 है ना। तो इस प्रकार से पांचवा फिर से 5 साल का हो गया। बीजेपी ने 1 साल कम करना चाहा, कांग्रेस 1 साल बढ़ा दिया, है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे 1980 में एक बार फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। एक बार कब देखे थे आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में। अब कब देख रहे हैं, 1980 में। ठीक है, मजे की बात यह है कि इन समय भी इंदिरा गांधी ही सत्ता में थी। ठीक है, तो दोनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय ही होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ यार, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है मेरे भाई, 1980 और 1982 में जो है आपका नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, कृषि वाला है ना, मुख्यालय मुंबई में है ना। 12 जुलाई 1982 को इसका मतलब ये स्थापना हुआ था नाबार्ड का हुआ था स्थापना। तो ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे। अगला हमारा पंचवर्षीय योजना है 7वां पंचवर्षीय योजना। इसमें 2 प्रधानमंत्री जो है इन पंचवर्षीय योजना में रहे। पहले रहे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब, इसके बाद हमारा वीपी सिंह साहब। ठीक है, वीपी सिंह साहब, वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब। ठीक है, तो ये जो है आपका ये योजना का जो अवधि रहा लगातार ही चल रहा है, अभी 85 से 90 रहा। पूर्ण रूप से उत्पाद के स्तर को बढ़ाना, रोजगार को सृजित करना, ये लक्ष्य था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत आपका कैमा में हुआ, 7वां पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद में जो है आपका इस वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया था, 5%। कितनी प्राप्ति हुई, 6.2। तो ये भी सफल रहा था। इस योजना में
इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सराहा गया। आज भी जो देख रहे हैं आप रेलवे वगैरह जो निजी क्षेत्र के हाथ में जा रहा है, BSNL वगैरह चला गया है ना। तो ये कार्यक्रम आज से नहीं चल रहा है, ये कार्यक्रम जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना से ही स्टार्ट हो गया था और उसी समय से इसकी तारीफ की जा रही थी और आज जो है ये भयावह रूप ले लिया है। यहाँ तक कि कुछ दिन में जो है आप देखेंगे रेलवे जो है अडानी वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 8वीं पंचवर्षीय योजना आ जाता है। इसमें जो है 3 प्रधानमंत्री को जो है इन्होंने देखा। 8वीं पंचवर्षीय योजना इसकी जो है प्रधानमंत्री आप देख लीजिए PV नरसिम्हा राव, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब, HD देवगौड़ा, ये सभी जो है इनको झेले 8वीं पंचवर्षीय योजना को। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 92 से 97 जो है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब आप बोलोगे भाई 90 से 92 क्या हुआ, तो 90 से 92 के बीच में जो है योजना नहीं बनी थी। 90 से 92 के बीच में जो है योजना नहीं बनी थी। और जब योजना नहीं बनी थी क्योंकि देश में जो है एकदम कंगाली की स्थिति हो गई थी फिर से, ठीक है, तो उस समय जो है 90 से 92 के बीच में एक संस्था का स्थापना होता है सिडबी, लघु बैंक वाला है सिडबी, इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है ना। तो ये ध्यान रखेगा, उसी बीच में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि जो सिडबी की स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है ना, तो ये मत बोल देना कि जो है 8वीं में नहीं हुआ है, ये 7वीं के बाद और 8वीं के पहले। उस समय कोई पंचवर्षीय योजना बना ही नहीं क्योंकि देश में जो है भुगतान संतुलन की भारी संकट आ गई थी। योजना बनाने के लिए जो है पैसे नहीं थे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। मुख्य लक्ष्य था पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, है ना। इसके बाद आता है आपका 9वां पंचवर्षीय योजना। 9वां पंचवर्षीय योजना में भी 3 प्रधानमंत्री देखे, HD देवगौड़ा साहब देखे, इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और उस बार जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए तो फुल टर्म के लिए कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी की जो है प्रधानमंत्री रहा। पहले बार स्वतंत्रता के बाद फुल टाइम के लिए कभी भी कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी के जो है प्रधानमंत्री नहीं रहे। लेकिन जब आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में अटल बिहारी साहब आए तो उस समय जो है कांग्रेस के बाद पूरे टर्म के लिए रहने वाले प्रधानमंत्री बने। योजना की अवधि 97 से 2002 था। प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं इक्वलिटी डेवलपमेंट, है ना। इसके अलावा वार्षिक लक्ष्य 6.5 से प्राप्ति 5.4 काफी हद तक सफल रहा, है ना। अब जो है इसके आगे की जो योजना है इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको अवधि याद रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि 2002 से 2007 है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है 7 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना को ब्रेक कर दिया गया था बीच में 2015 में। अब आते हैं थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया 12 पंचवर्षीय योजना की बात। योजना आयोग को कर दिया गया समाप्त। नीति आयोग की हो गई स्थापना। नीति आयोग में जो है कुछ अन्य पोस्ट को सृजित किया गया, जैसे सीईओ का पोस्ट। वर्तमान में कौन है सीईओ? परमेश्वरन है। कौन है? परमेश्वरम। इसके बाद अभी उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन कुमार बेरी जो है उपाध्यक्ष हैं। ये किनका स्थान लिया है? तो ये राजीव कुमार का स्थान लिया है। इससे पहले राजीव कुमार जो है नीति आयोग में उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो PM होते हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है योजना या मतलब पंचवर्षीय योजना के रिलेशन में। मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।